गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम अलजेब्रिक इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप पा रहे हैं, है ना। यहाँ इक्वेशन जो अलजेब्रिक है ना, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन गाइस आपको 10th क्लास में देखने को मिलते हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट देखने में है ना इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है। इसको हम आसान तरीकों में समझेंगे, है ना, ये सॉल्व करेंगे। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड में 2x प्लस 4। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि हमें जो है ना डिनोमिनेटर है उन वैल्यूओं को लेकर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके है ना नीचे रख के यहाँ से हमें डिवाइड कराना होता है। तो चलिए हम इसको पहले सरल करेंगे। यदि आप देखोगे नीचे तो एलसीएम यहाँ है ना अभी अभी नहीं मिल पा रहा। कैसे नहीं मिल पा रहा? क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें फैक्टराइजेशन करना होगा ना। तो चलो इसको हम थोड़ा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे x प्लस 7 डिवाइड में हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2 डिवाइड में 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर बचा, राइट। अब यदि यहाँ देखोगे तो हमने इसको है ना x माइनस x को ही हमने इस प्रकार लिख दिया है ना बनाकर। यदि 3x में प्लस है ना माइनस 3x में प्लस 2x है ना आपस में माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस करोगे तो सेम माइनस एक्स ही आएगा। क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। अब यहाँ आपको कॉमन लेना है दो टर्म्स में अगले स्टेप में। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 डिवाइड में x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 3 है ना, 2 3 6। यहाँ सेम हम संख्या लिख लेंगे माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, ये वैल्यू बची। अब यहाँ देखोगे तो फर्स्ट टर्म्स में डिनोमिनेटर में आप x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। यदि x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो अगले स्टेप में आ जाएगा x प्लस सेम ही लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो x माइनस 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x प्लस 2, राइट, माइनस इसको हम सेम ही लिख लेंगे। अब हम यहाँ एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे, हमने ऊपर x प्लस 2 ऐड कर दिया और नीचे भी है ना x प्लस 2 मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर, है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। और यदि आप थर्ड टर्म में देखोगे तो x माइनस 3 से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दिया है। अब ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि यदि आप देखोगे तो यहाँ क्या है x माइनस 3 एक्स प्लस 2 और यहाँ क्या है ओनली x माइनस 3 था। तो यदि हम यही वैल्यू है ना तीनों टर्म से बना ले है डिनोमिनेटर में तो हमें कॉमन लेने में काफी आसानी हो जाएगी। कॉमन लेने में हमें एलसीएम लेने में काफी आसानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ हमने x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना ऊपर नीचे, यहाँ x माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यदि आप देखोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सेम वैल्यू बचेंगी, है ना। यहाँ भी देखोगे तो x प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू बचेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने इसको इस प्रकार बना के इसलिए लिखा क्योंकि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो। अब यदि आप देखोगे x माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, ये तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है यानी हम एलसीएम में इसको एक बार लिखेंगे। ऊपर क्या बचा? क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर सेम x प्लस 7 माइनस 3 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 और नीचे एलसीएम में है ना सेम वैल्यू है तीनों तो एक बार लिख लेंगे, है ना, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब यहाँ हमें क्या करना है, ऊपर है ना न्यूमिनेटर में हमें कैलकुलेशन करना है। यदि आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 7 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा मल्टीप्लाई तो माइनस 6 और इसको आप ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दोगे तो x माइनस 3, नीचे की वैल्यू आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ आपको क्या करना है गाइस, प्लस माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले x की आप वैल्यू देखो तो x जो प्लस की वैल्यू है उसको ऐड करा दो, है ना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2x और यहाँ जो प्लस 7 माइनस 3x और यहाँ हमने माइनस की वैल्यू भी ऐड करा दी है माइनस 6 और माइनस 3 तो माइनस 9 आ गया। यहाँ क्या आ गया? माइनस 9।
सेम हमने सेम लिख लिया है, नीचे की वैल्यू हमने सेम लिख ली है। अब यहाँ आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू आपस में है ना समान वेरिएबल है, आपस में प्लस माइनस होगी, और यहाँ जो है ना नॉर्मल वैल्यू है 7 और -9 ये आपस में प्लस माइनस होंगी। तो अगले स्टेप में आ जाएगा 9 में है ना -9 में 7 माइनस करोगे है ना, तो क्या आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो -2 आ जाएगा। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो यहाँ आ जाएगा -x। तो अगले स्टेप में आएगा ये -x -2 डिवाइड में सेम वैल्यू लिखेंगे है ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी -x -2 डिवाइड में हमें सेम वैल्यू लिख लेना है। अब यदि आप देखोगे तो नीचे आप देखोगे ना डिनोमिनेटर में तो x+2 है, तो क्या इसमें x+2 मिल सकता है, मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, यदि हम -1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस कॉमन आ गया तो x+2 ही बचेगा, राइट, माइनस कॉमन आ चुका है। नीचे की वैल्यू सेम लिख लेंगे x-3 x+2, तो यहाँ आप देखोगे x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा। अभी ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है हमारा फाइनल आंसर होगा -1 डिवाइड बाई x-3। यानी इस वैल्यू को हमें सॉल्व करने पर है ना, इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, -1 डिवाइड बाई x-3। तो गाइस यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अलजेब्रिक इक्वेशन को काफ़ी आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं या उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये क्वेश्चन समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।